हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में जो हम पढ़ेंगे वो है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो बच्चों, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी क्या होती है? अल्टरनेटिंग क्वांटिटी मतलब करंट और वोल्टेज whose magnitude change continuously with time between the zero and maximum value and direction reverse periodically। ये डेफिनेशन है करंट और वोल्टेज के लिए, इसको हमने कॉमनली नाम दिया हुआ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। लिखते हैं बेटा इसकी डेफिनेशन। एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी यानी करंट और वोल्टेज, ठीक है, इज वन whose magnitude चेंजेस कर सकते हैं कंटिन्यूसली एंड with time between zero and maximum value, zero and maximum value, and direction reverse periodically, ठीक है। ये हमारे पास में अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, यानी करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट। अब बेटा करंट क्या होती है? जब हमने शुरुआत में बताया था आपको करंट क्या होती है। करंट की डेफिनेशन क्या है आप जानते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज करंट, ठीक है बेटा। अब ये जो हम करंट पढ़ रहे हैं ये दो तरीके की पढ़ते हैं हम बेटा जनरली। सबसे पहले करंट पढ़ते हैं हम डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होती है? ये यूनिडायरेक्शनल होती है और उसका मैग्नीट्यूड बेटा कांस्टेंट होता है, यानी हमारी कैसी है? यूनिडायरेक्शनल एंड मैग्नीट्यूड क्या है इसका? कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, ठीक है बेटा, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है। और दूसरी हमारे पास में कौन सी है? अल्टरनेटिंग जो अल्टरनेटिंग करंट है, या वोल्टेज, ये हमारे पास में है बेटा बाई डायरेक्शनल। पहली प्रॉपर्टी लिख सकते हैं वाई डायरेक्शनल। मतलब अपनी मीन पोजीशन के ऊपर नीचे मैक्सिमम होना, है ना, बाई डायरेक्शनल, दोनों डायरेक्शन में। दूसरा इसमें क्या है? ये पीरियोडिक है। सेकेंड हम प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं इसकी पॉजिटिव पीक वैल्यू, इज इक्वल टू नेगेटिव पीक वैल्यू। अब कहेंगे ये नेगेटिव और पॉजिटिव पीक वैल्यू क्या होती है? तो अभी मैं आपको बताता हूं, देखिएगा। सबसे पहले हम डीसी के लिए बताते हैं कि हमारे पास में डीसी क्या है बेटा, डायरेक्ट करंट क्या है, सब फिर एसी के बारे में। तो देखो सम बेसिक ग्राफ बना सकते हैं या एग्जाम्पल ले सकते हैं। ग्राफ फॉर एसी एंड डीसी, ठीक है, इसके ले रहे हैं। देखो बच्चों, सबसे पहला अगर हम ये कहें फर्स्ट
V और D में ग्राफ खींचे, समझिएगा V और D में मैं ग्राफ खींच रहा हूं। यहां पर मेरे पास में आता है वोल्टेज और यहां पर मेरे पास में आता है करंट। अगर मेरे पास में वोल्टेज पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये प्योर डीसी है बच्चों, प्योर डीसी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, वोल्टेज इसकी चेंज नहीं हो रही, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, तो समय बढ़ रहा है लेकिन वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास में प्योर डीसी। दूसरा देखते हैं बेटा, ठीक है, यहां पर T ले लेते हैं, यहां पर I ले लेते हैं और इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। देखिए ये भी हमारे पास में प्योर डीसी, क्या है ये, प्योर डीसी, प्योर डीसी हमारे पास में। अच्छा थर्ड देखिएगा, थर्ड देखिए, इसमें यहां वोल्टेज लिया गया बेटा और यहां पर हमने ले लिया, चलो टाइम ले लिया, ये टाइम है बेटा, करंट नहीं टाइम है, सॉरी टाइम, ठीक है। अब यहां पर टाइम ले लिया, अब टाइम में देखिएगा यहां पर अगर हम इसको इस तरीके से मेंशन करें, इस तरीके से, ठीक है, तो ये हमारे पास में पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसे बोलते हैं साइन वेव यानी प्योर एसी, साइन वेव क्या बोलेंगे, और प्योर एसी, प्योर एसी, साइन वेव और प्योर एसी, ठीक है। अब दूसरा देखिएगा, यहां पर अगर हम इसको इस तरीके से करें, यहां पर इस तरीके से, ये वेव इस तरीके से जाती है, ठीक है, तो ये हमारे पास में होती है कोसाइन वेव, कोसाइन वेव, वोल्टेज और यहां पर टाइम, जिसे कहते हैं प्योर एसी, ये भी प्योर एसी है, ठीक है, प्योर एसी हो गई हमारे पास में। अब देखो दोबारा, वोल्टेज और टाइम प्योर डीसी, करंट और टाइम प्योर डीसी, बी और टी के बीच में अगर ग्राफ जब वोल्टेज और टाइम के बीच में खींचेंगे तो ये हमारे पास में जाएगा बेटा इस फॉर्म में, तो ये प्योर साइन वेव है और प्योर एसी है, और वी और टी के बीच में खींचा जाएगा ग्राफ या लिया जाएगा ग्राफ तो क्या हो जाएगा बेटा, इस फॉर्म में जाता है तो प्योर एसी है, उसे बोलेंगे हम कोसाइन वेव। क्लियर है, चलो और ग्राफ देखते हैं। अब हमारा दूसरा जो ग्राफ आ रहा है हमारे पास में, नेक्स्ट जो ग्राफ आ रहा है वो है हमारे पास में फिफ्थ ग्राफ। चलो फिफ्थ ग्राफ में देखें, अगर हमारे पास में ग्राफ इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, ठीक है, ये वोल्टेज और टाइम के बीच में लिया हुआ ग्राफ है और प्योर एसी है बच्चों, ये प्योर एसी है, इसे बोलते हैं ट्रायंगुलर वेव, ट्रायंगुलर वेव, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर इस फॉर्म में है तो ये भी प्योर एसी है, वोल्टेज और टाइम के लिए जाएगा, वोल्टेज एंड टाइम के लिए जाएगा, देखो इस तरीके से, इस तरीके से चल रही है, तो इसको बोलते हैं हम स्क्वायर वेव, स्क्वायर वेव, ठीक है। ये भी हमारे पास में प्योर एसी है, प्योर एसी। बच्चों ये हमारे पास में देखिए फिफ्थ हो गई, ये सिक्स हो गई, स्क्वायर वेव हो गई हमारे पास में। एक वेव और हम पढ़ सकते हैं जिसे बोलते हैं शॉर्ट टूथ, ठीक है, शॉर्ट टूथ क्या थी, 6 7, देखिए शॉर्ट टूथ कैसे चलती है, ऐसे जाएगी फॉर्म, ऐसे होगा, बिल्कुल सीधी सीधी, इस चलेगी, इसे बोलते हैं हम शॉर्ट टूथ, यानी ये बिल्कुल परपेंडिकुलर आते हैं, इसमें परपेंडिकुलर नहीं है बेटा, इसमें बिल्कुल सीधे सीधे परपेंडिकुलर आते हैं। ये मान लीजिए हम करंट, चलो करंट और टाइम के लिए ले लेते हैं, ठीक है, यहां पर प्लस यहां पर माइनस। अच्छा ये जो प्लस और माइनस ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को बताते हैं, जैसे यहाँ पे करंट के लिए लिया तो यहाँ पर मैक्सिमम करंट पॉजिटिव, यहाँ पर मैक्सिमम करंट नेगेटिव,
ठीक है, एम्पलीट्यूड हो गए। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे बेटा हम, शॉर्ट टूथ, शॉर्ट टूथ वेव। ये हमारे पास में प्योर एसी, प्योर एसी वेव है। क्लियर हो गया होगा बेटा बच्चों आपको कि हमारे पास में बहुत टाइप में एसी और डीसी हमें मिलते हैं। डीसी हमारे पास में 2 टाइप में रहता है और हमारे पास में एसी के जो मैंने टाइप बताए हैं आपको, वे ये वाले हो गए। कितने टाइप बता दिए बच्चों मैंने आपको, देखिएगा टाइप हो गए एसी के 1 2 3 और 4। एसी के हमारे पास में 4 टाइप हो गए। अब बच्चों आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 7 हो गया, 8 पर चेक करते हैं। अगर ग्राफ इस फॉर्म में है, देखिए इस फॉर्म में, यहां टाइम हो गया, यहां पर वोल्टेज या करंट हो गया, और ग्राफ इस फॉर्म में जा रहा है बच्चों, इस फॉर्म में। ठीक, तो ये हमारे पास में है, इसको बोलते हैं एसी प्लस डीसी। इसमें एसी और डीसी दोनों के कंपोनेंट मिक्स है। ठीक है, इसमें किसके कंपोनेंट है, एसी और डीसी दोनों के कंपोनेंट मिक्स है। अच्छा एक और चीज देखिएगा, अगर ग्राफ इस तरीके से है हमारे पास में, इस तरीके से, ठीक है ना, तो इसमें भी एसी और अलाइन हो या ना हो, इसमें भी हमारे पास में एसी और डीसी के कंपोनेंट है। यानी ये भी हमारे पास में एसी है प्लस डीसी, इसमें एसी और डीसी हमारे पास में बच्चों दोनों ही हैं। क्लियर है। अब आती है फंडामेंटल अल्टरनेटिंग सिग्नल, टॉपिक जो पढ़ रहे हैं नेक्स्ट, इसमें देखेंगे अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग फंडामेंटल, ऐसे लिखते हैं फंडामेंटल, फंडा काट देते हैं, फंडामेंटल अल्टरनेटिंग सिग्नल, फंडामेंटल अल्टरनेटिंग सिग्नल। अब देखो फंडामेंटल अल्टरनेटिंग सिग्नल है क्या। सबसे पहले हम जनरली पढ़ते हैं सिग्नल को, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 5। ये है क्या बेटा, प्लस माइनस 5। यहां पर एक्स नॉट क्या है, एक्स नॉट है हमारे पास में, ऐसे बोलते हैं पीक वैल्यू, पीक वैल्यू, पीक वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू या एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, पीक वैल्यू, एम्पलीट्यूड, इसको हम पढ़ते हैं बेटा, पीक वैल्यू होगा या एम्पलीट्यूड बोला जाएगा इसको। ठीक है, पीक वैल्यू आई नॉट और एम्पलीट्यूड भी हो गया। इसके बाद में हमारे पास में क्या है बेटा, अगर मैं कर दूं 2x नॉट, तो 2x नॉट क्या होगा, 2x हो पीक टू पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू। पीक टू पीक वैल्यू का क्या मतलब है बेटा, जैसे ये मान के देखो, मैं भी दिखाता हूं आपको, ऐसे समझो, ऐसे, जैसे यहीं पे चलाते, ये इस तरीके से गया ग्राफ अल्टरनेटिंग करंट में, तो पीक वैल्यू इसकी क्या है, जैसे वोल्टेज में लिया यहां पर x और यहां पर t ले लिया, तो बेटा ये जो वैल्यू है ये हमारे पास में कहलाती है x नॉट, और ये वाली वैल्यू भी हमारे पास में क्या कहलाएगी, x नॉट। तो पीक, ये वाली वैल्यू जो होगी पीक टू पीक वैल्यू, ये हमारे पास में x नॉट आ गई। क्लियर बेटा, x ऊपर और x नीचे, दैट इज द 2x नॉट, पीक टू पीक वैल्यू। ठीक है, अब देखो x क्या है हमारे पास में, x ये वाला x क्या है, x को बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उसकी वैल्यू क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एट पर्टिकुलर और एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम वैल्यू क्या है, उसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, अब देखो ओमेगा टी, ओमेगा टी को क्या कहेंगे, यहां पर इस वाली टर्म को क्या कहेंगे, इस वाली टर्म को बोलते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस फेज, इंस्टेंटेनियस फेज।
ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, फाई को इनिशियल फेज, फाई को बोलते हैं इनिशियल फेज। अच्छा, ओमेगा टी प्लस माइनस फाई को क्या कहेंगे, तो इसे बोलेंगे फेज एंगल, फेज एंगल। क्लियर है, क्या बोलेंगे बेटा, फेज एंगल। अच्छा, दूसरा, यहां पर ओमेगा की जो वैल्यू होती है उसे बोलते हैं, ओमेगा होता है 2 पाई ओवर टी। ठीक है, टी इज अ टाइम पीरियड, तो हम इसको 1 अपॉन टी को क्या लिखते हैं बेटा, 2 पाई एफ, 2 पाई एफ। ओमेगा 2 पाई ओवर टी इज इक्वल टू 2 पाई एफ। और ओमेगा की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, यानी एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एफ एंगुलर वेलोसिटी, और बहुत जगह कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे एफ क्या है हमारे पास में, ये ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। ठीक है, इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, या साइकिल पर सेकेंड बोलते हैं बेटा। ठीक है, अगर हमारे पास में बच्चों, अगर हम फाई की वैल्यू को 0 कर देते हैं, फाई की वैल्यू को क्या कर दें, 0, इफ फाई हमारे पास में क्या कर दिया जाए, 0, तो x कितना हो जाएगा बेटा, फाई 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी रह जाएगा। तो x हो गया हमारे पास में एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है। अब इसकी अगर आप इक्वेशन लिख बनाएंगे, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, देखिए ग्राफ भी बनाते हैं इसका। ग्राफ देखिए, ग्राफ ये रहा, देखो यहां आ गया x, यहां आ गया आपके पास में t। ठीक है, ग्राफ देखें इसका, क्योंकि प्योर साइन वेव जाएगा। अब टाइम के लिए है बेटा, तो यहां पर टाइम एक साइकिल, मतलब एक पूरी कंप्लीट साइकिल, जैसे ऐसे समझिए, एक सर्किल ले लेते हैं, सर्किल के 4 पार्ट करते हैं, 4 पार्ट करते हैं। यहाँ 0, तो यहाँ पर कितना होगा, t/4, यहाँ पर t/2 आधा हो गया, और यहाँ पे 3t/4, और यहाँ पर टोटल t हो गया बच्चों। हुआ नहीं हुआ, सेम टू सेम। यहाँ पर ये 0, फिर आगे बढ़े, यहाँ पर पहुंचे, दैट इज t/4, फिर आगे आए, यहाँ पर कितना होगा, t/2, फिर आगे बढ़े, यहाँ पर कितना होगा बेटा, इस जगह 3t/4, और यहाँ पर फिर हो जाएगा t। टाइम के लिए अगर x और t में आपके पास में ग्राफ है, x इज वोल्टेज भी हो सकता है बेटा, करंट भी हो सकता है। ठीक है, और यहां पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, प्लस एक्स नॉट, और यहां पर मैक्सिमम वैल्यू होगी माइनस एक्स नॉट। ठीक है, अगर एंगल की टर्म में हो तो ग्राफ देखें दोबारा, यहां पर 0, यहां पर π/2, ठीक है, यहां पर पाई, यहां पर 3π/2, और यहां पर बेटा 2π हो जाता है। ठीक है, तो दोबारा करके देखो इसे, अब पाई की लेके आते हैं, पाई की टर्म में निकालते हैं, ये आगे यहाँ पे, और इसे बोलते हैं कि ओमेगा टी। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा x। देखो ये कितना हो गया, प्लस एक्स नॉट, ये कितना हो गया बच्चों, माइनस एक्स नॉट। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, बताओ यहाँ पर क्या लिखेंगे, π/2 जो मैंने पहले लिखा, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, पाई, यहां पर कितना आ जाएगा, 3π/2, और यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास में, पाई, यानी 2π, यहां पर हमारे पास में 2π आ जाएगा। क्लियर है, बहुत सिंपल है, टिपिकल नहीं है, बहुत आसान है। चलो अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। 2π पर हम यहां से यहां तक 2π पर बच्चों हमारे पास में टाइम कितना है, t। 2π पर टाइम कितना है, t। देखो एक पूरी साइकिल का टाइम कितना है, 2π, और पूरा फेज कितना आ रहा है हमारे पास में, फेज एंगल कितना आ रहा है, 2π। तो इसका मतलब है 2π पर टाइम कितना बन जाता है, t बन जाता है। चल क्लियर है ना। अब चेक करते हैं, बताइएगा मुझे 60 डिग्री पर टाइम कितना आएगा, 60 डिग्री पर टाइम कितना आना चाहिए 2π पर। अब 60 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, π/3, π/3। ठीक है ना।
अब ऐसे चेक कीजिए एकदम बेसिक फॉर्मूला लगाकर, 2 पाई पर 2 पाई पे टी मिल रहा है हमारे को, 2 पाई पर कितना मिल रहा है टी, तो पाई बाई 3 पर कितना मिलना चाहिए बेटा, टी इंटू पाई बाई 3 अपॉन 2। तो टाइम हमारे पास में आएगा, इसमें बताओ टाइम कितना आ जाएगा, टाइम कितना आएगा, नीचे आएगा 2 पाई, तो आंसर बोलेंगे बेटा पाई से पाई खत्म, टी बाई 6 आपके पास में टी बाई 6 आ गया। ऐसे अगर आपको 45 डिग्री पर टाइम निकालना हो, जैसे 45 डिग्री है तो कैसे निकालेंगे, 45 डिग्री को लिखते हैं बेटा हम पाई बाई 4, तो हमने फिर दोबारा से लिखते हैं, बेसिक लगाते हैं, 2 पाई पर टाइम कितना आता है टी, तो पाई बाई 4 पर कितना आएगा, लेंगे टी इंटू पाई बाई 4 अपॉन 2 पाई, तो पाई से सॉरी पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये हो गया टी बाई 8। क्लियर है। अब 30 डिग्री का बता सकते हैं आप, बहुत आसान, 30 डिग्री का तो बहुत आसान होता है, 30 डिग्री पे कितना बनेगा, पाई बाई 6 होता है। और जर्नल ट्रिक देखिएगा बेटा, यहां पर 3 है, इसका डबल कर देंगे, अब तो कितना हो जाएगा 6, यहां पर कितना है 4, इसका डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 8 आ गया। अब ये 6 है तो इसका डबल करने पर हमें टाइम कितना मिल जाएगा 12। क्लियर, ठीक बात, आसानी से हो जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, आगे पढ़ते हैं। इन वन साइकिल, इन वन साइकिल, एक साइकिल में क्या होता है, जीरो कितनी बार अकर होता है, ठीक है, जीरो 2 बार अकर होता है एक साइकिल में जीरो, ठीक है, एक साइकिल में जीरो 2 टाइम्स अकर होता है। यहां से हम चालू करेंगे तो नहीं मानेंगे, एक बार जीरो फिर दोबारा में जीरो, ठीक है, हमारे पास में जीरो 2 टाइम हुआ। इन वन साइकिल जीरो अकर ट्वाइस, ट्वाइस, सो डायरेक्शन चेंज ट्वाइस। यानी वोल्टेज और करंट की डायरेक्शन 2 बार चेंज होगी, एक बार यहां चेंज हो जाएगी, एक बार बेटा यहां चेंज हो जाएगी। क्लियर है। चलो अभी क्वेश्चन देखिएगा, इफ, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, इफ टाइम इंडिपेंडेंट सिग्नल, अगर कोई सिग्नल आपको एग्जाम में टाइम इंडिपेंडेंट है यानी टाइम नहीं मौजूद उसमें, तब वो डायरेक्ट करंट को, प्योर डीसी को रिप्रेजेंट करेगा। इफ टाइम इंडिपेंडेंट सिग्नल देन प्योर डीसी, एंड इफ टाइम डिपेंडेंट सिग्नल, टाइम डिपेंडेंट सिग्नल यानी हमारे कौन से कैसे होंगे, साइन हो, साइन सिग्नल हो और कोसाइन सिग्नल हो, सिग्नल होगा, देन प्योर एसी हो जाएगा, प्योर एसी हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चंस कराता हूं मैं आपको, बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा बच्चों, क्वेश्चंस करते हैं। एन एन इलेक्ट्रिक, ठीक है, एन इलेक्ट्रिक वोल्टेज इज V इज इक्वल टू 10 वोल्ट। अब ये देखो, एन इलेक्ट्रिक वोल्टेज इज V इज इक्वल टू 10 वोल्ट, टाइम तो है नहीं, टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट हो गया, टाइम नहीं आ रहा बेटा यहां कहीं, टाइम इंडिपेंडेंट है, तो ये क्या हो गया बेटा, सो प्योर डीसी हो गया, ये पूरा डीसी सिग्नल हो गया, यानी हम कहते हैं प्योर डीसी, प्योर डीसी। अच्छा दूसरा चेक करके, अच्छा आप बताइएगा, खुद बताइएगा मैंने क्या लिखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन देते हैं ये वाला, पॉज करके सोचिएगा कि है क्या ये, एन इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू
50 साइन 30, ठीक है, I इज इक्वल टू 50 साइन 30। बताइए प्योर एसी है या प्योर डीसी है? ये पॉज कीजिए फिर बताइए, सोचिए, 1 मिनट का टाइम लीजिएगा। प्योर एसी या प्योर डीसी? बोलो बेटा। चल, कर लिया, लिख लिया। अब देखिएगा यहां टाइम नहीं आ रहा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/2। तो ये हो गया 25 एम्पियर। यहां पे भी टाइम नहीं आ रहा है, तो दैट इज द टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम होना चाहिए। ये क्या है हमारे पास में? टाइम, इस पे लिख देते हैं यहां पे टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट है। तो ये हो गया प्योर डीसी करंट, प्योर डीसी करंट। समझ में आया? टाइम नहीं है तो इसका मतलब ये कैसा होगा? प्योर डीसी करंट। चलो एक और देता हूं, करने की कोशिश कीजिए फटाफट, जल्दी कोशिश की, बहुत अच्छे तरीके से करिए। अच्छा पढ़िए बेटा। नेक्स्ट देखिए, अब मान लीजिए आपको देते हैं क्वेश्चंस में एन अल्टरनेटिंग या इलेक्ट्रिक वोल्टेज आपको दे दिया। मैंने मान लीजिए V इज इक्वल टू इसको वैल्यू देते हैं, चलो V इज इक्वल टू 0.311 साइन ओमेगा टी, ठीक है, और ओमेगा की जगह ओमेगा टी प्लस 5 कर देते हैं। तो बताइए कैसा है? टी आ रहा है, टाइम आ रहा है बेटा, दैट इज द प्योर एसी वोल्टेज। प्योर एसी वोल्टेज, टाइम है ना, दैट इज द टाइम डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट। तो क्या हो गया? प्योर 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 एसी वोल्टेज, प्योर एसी वोल्टेज आ गया हमारे पास में बच्चों। अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं, अब डिटेल वाला क्वेश्चन करें, बढ़िया, जिसपे हमारे पास में न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। चलो, एन इलेक्ट्रिक वोल्टेज इज, वो आपको दिया V इज इक्वल टू, इसी को चेंज करते हैं, 0.311 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 4, ठीक है, ये आपको गिवन है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे टाइम आ रहा है, ठीक है, तो बताइएगा क्या है। तो इसके सभी मैं पार्ट आपको कर करके बता रहा हूं, जैसे एग्जाम में पूछी जाते हैं, जो जो इसकी वैल्यूज पूछी जाती हैं। तो वो सबसे पहले पूछी जाती है ये एसी है या डीसी है। तो बेटा हम देख के बताओ क्या है ये? प्योर, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट है तो प्योर एसी है, प्योर एसी वोल्टेज है। क्लियर? दूसरा पूछा जाता है इसकी पीक वैल्यू क्या है। जब भी पीक वैल्यू पूछा जाए इसके कंपैरिजन कर दीजिए। किससे बेटा? इसको कंपैरिजन करते हैं V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 से। तो बेटा V नॉट हमारे पास में पीक वैल्यू होता है, तो पीक वैल्यू हमारे पास में क्या मिल गई इसकी? पीक वैल्यू हमको क्या मिल गई इसकी? 0.311। क्या है ये? वोल्टेज, तो वोल्ट, ठीक है, ये वैल्यू मिल गई। तीसरा आपसे पूछा जाता है पीक टू पीक वोल्टेज क्या होगा, बताओ। मैंने अभी बताया, इसका डबल कर देते हैं बेटा। जो पीक वैल्यू है इसका डबल क्यों कर देते हैं? पीक टू पीक में बेटा हमने यहां बताया था आपको, ऊपर एक्स नॉट नीचे एक्स नॉट, तो ये पीक पॉइंट होता है, ये भी पीक पॉइंट होता है। पीक टू पीक कितना आ गया? एक्स नॉट ऊपर एक्स नॉट नीचे, डबल हो गया हमारे पास में। तो पीक टू पीक कितना आ गया इसका, बताओ? पीक टू पीक कितना होगा? पीक टू पीक हो जाएगा 0.311 इंटू 2, डबल करने पर कितना मिलेगा? 2, यानी 2 और ये 6 वोल्ट आपको मिल गया, ठीक है, ये आपके पास में आ गया। अब बेटा दूसरा इसका नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा जाता है, इसमें देखेंगे फेज एंगल कितना है। फेज एंगल, इंस्टेंटेनियस फेज नहीं, इनिशियल फेज नहीं, फेज एंगल। फेज एंगल कितना आता है
बताइए, पूरे को हम बोलते हैं फेज एंगल, इस पूरे को बोलते हैं फेज एंगल। तो फेज एंगल हो गया 100 पाई टी प्लस पाई बाई 4, ये फेज एंगल आ गया। अच्छा, आपसे पूछा जाता है नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस फेज। इंस्टेंटेनियस फेज कितना होगा? इंस्टेंटेनियस फेज बेटा केवल ओमेगा टी वाली टर्म होती है, तो ये हो गया आपके पास में 100 पाई टी, दैट इज द इंस्टेंटेनियस फेज। अब आपसे पूछ लिया गया इनिशियल फेज। इनिशियल फेज क्या होगा बेटा? इनिशियल फेज 5 होता है, दैट इज द पाई बाई 4, पाई बाई 4। अब आपसे पूछा गया बेटा एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, बताइए। ओमेगा क्या है? तो ओमेगा आपके पास में कितना आएगा? 100 पाई। अब आपसे पूछा जाता है फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? फ्रीक्वेंसी बताइए। फ्रीक्वेंसी मैंने अभी बताया ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई एफ के, और ये कितना दिया हुआ है? 100 पाई हमें दिया हुआ है। तो 2 पाई एफ इज इक्वल टू 100 पाई। तो बेटा एफ इज इक्वल टू 100 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, ये आ गया 50 टाइम। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास में आ गई 50 हर्ट्ज। क्लियर आ गई? अब आपसे पूछा जाए कि इस वेव का टाइम पीरियड कितना होगा? 9th वाला टाइम पीरियड कितना होगा बताओ? हम जानते हैं कि टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/50, 1/50 क्या होगा? सेकेंड, है ना? सेकेंड, 1/50 सेकेंड आपके पास में आ गया। इसके बाद में आपसे एक और चीज पूछ सकता है कि बेटा टाइम इक्विवेलेंट टू इनिशियल फेज, ये भी पूछ सकता है 10th वाला। टाइम इक्विवेलेंट टू इनिशियल फेज, टाइम इक्विवेलेंट टू इनिशियल फेज कैसे निकालोगे? अभी मैंने बताया कि जो 2 पाई पर टाइम कितना होता है बेटा? टी। इनिशियल फेज पाई बाई 4, पाई बाई 4 पर बताना जो इसका फेज है। तो पाई बाई 4 पर कितना आएगा? आपको मालूम है बेटा, यहां पर जो होता है उसका डबल कर देते, तो कितना आ जाएगा बताओ? टी, या ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, पाई बाई 4 अपॉन 2 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, टी बाई 8। देखिएगा एक छोटे से न्यूमेरिकल से इसमें कितनी टर्म हमारे पास में बन गई। ठीक है बच्चे, समझ में आया बेटा? कितनी आ गई? टी बाई कितनी टर्म बन के आ गई? 10। अभी भी और बन सकती हैं इसमें। ठीक है, अब टी की वैल्यू हमारे पास में कितनी थी बताओ? 1/50। इसको भी लगा देंगे तो आंसर हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, बताइए कितना आएगा? अब आपसे ये भी पूछ सकता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितना है बेटा। ठीक है, 11 वाला पार्ट देखिएगा। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितना होगा? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जहां देखिए बेटा निकालना हो तो टी की वैल्यू को 0 कर दीजिएगा। तो ये टी की वैल्यू 0 होने पर ये पूरा 0 हो जाएगा। क्या बचेगा? खाली v इज इक्वल टू 0.311 और पाई बाई 4। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज यानी t इज इक्वल टू 0, तो आप लिखोगे v इज इक्वल टू 0.311 साइन 0 प्लस पाई बाई 4। तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू 0.311 साइन पाई बाई 4। तो साइन पाई बाई 4 कितने के बराबर होगा? 0.311 साइन पाई बाई 4 बताएंगे बेटा? 1/√2। अब इसे सॉल्व जब भी आप करो तो इसके पास में वैल्यू निकल आएगी, या वोल्ट लिख दीजिएगा। ठीक है, ये आपके पास में इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मिल जाएगी। अगर आपसे इंस्टेंटेनियस इसकी पूरी इक्वेशन कंप्लीट करा ले तो बेटा टी की वैल्यू रख दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, आप टी की वैल्यू रख दीजिए, आपके पास में आंसर आ जाएगा। टी की वैल्यू जो आपने निकाली थी यहाँ पर, टी की वैल्यू कितनी निकाली है बेटा? 1/50। 1/50 को कैसे लिख सकते हो? चलो करके देख लीजिएगा। आप इसको लिख दीजिएगा 100 इंटू 10 से पावर -2, फ्रीक्वेंसी है ना, ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन 50 से कर दीजिएगा।
ठीक है, ऐसे कर सकते हैं नहीं कर सकते बताइए। फ्रीक्वेंसी अगर आपको चाहिए तो ये टाइम पीरियड है हमारे पास में, ठीक है, टाइम पीरियड कितना आ जाएगा इसके हिसाब से आ जाएगा हमारे पास में 2 × 10⁻³ अगर हमें इस पर टाइम चाहिए, अगर हमें इस पर टाइम चाहिए तो टाइम हमारे पास में अगर मैं निकालता हूं बेटा 50 मिली सेकेंड तो कितना आ जाएगा 20, यहां पर आ गया हमारे पास में 20 मिली सेकेंड। देखो 10⁻³ कर देंगे -3 तो ये हो गया 20 मिली सेकेंड। यहाँ पे रख दीजिए इस 20 मिली सेकेंड को, 20 मिली सेकेंड जैसे आप लिखोगे यहाँ पर मिली सेकेंड को 8 से तो ये कितना आ जाएगा 20 मिली सेकेंड को कर सकते हैं हम ये 4 से 2 टाइम 4 से 2 टाइम 4 से 5 टाइम यानी 2.5 मिली सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी पूरी एक इक्वेशन बनाइए, मतलब इंस्टेंटेनियस इक्वेशन बना दीजिए जो उन्होंने दी हुई है, तो आपको क्या करना है, केवल टी की वैल्यू रखनी है यहाँ पे बेटा। देखिए टी की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, टी की वैल्यू देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन बनती है 12 वाली, इंस्टेंटेनियस इक्वेशन ऑफ वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या बनी थी बेटा हमारे पास में, V इज इक्वल टू 0.311 साइन 100 पाई और t कितना निकाला था 2.5 मिली सेकेंड प्लस पाई बाई 4। ये बेटा आपके पास में वैल्यू निकल के आती है इंस्टेंटेनियस की। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो कितना निकल के आता है बच्चों, V इज इक्वल टू 0.311 साइन, अब देखो 100 है, इस 100 से अगर आप चेक करो तो इसको आप क्या लिख सकते हो 2.5 है, यहाँ पे तो हो जाएगा बेटा, चलो करते हैं 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 2.5 से मल्टीप्लाई करने पर बताओ। इसको 1000 नीचे कर देते हैं या 0 हटा देते हैं तो इसमें हो जाएगा आपके पास में हाँ ये हो गया आपके पास में 100। चलो ऐसे करते हैं 100 डिवाइडेड बाई 1000 हो रहा है, नीचे आ रहा है, इसको कर देते हैं पाई इंटू 2.5 और पाई बाई 4। चेक करो कितना आ रहा है बेटा, इससे ये कट गया। अच्छा 2.5 है, 2.5 के लिए आप कैसे लिख सकते हैं इसको, और करेंगे V इज इक्वल टू 0.311 साइन 1/10 पाई। अब इसको लिख सकते हैं बेटा हम कितना 2.4 को लिख सकते हैं 10/4, 10/4 तो 10 से 10 क्या कट गया पाई/4। तो अब आपके पास में मिला V इज इक्वल टू 0.311 साइन पाई/4 प्लस पाई/4। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आ गया 2 पाई/4। देखिए V इज इक्वल टू 0.311 साइन 2 पाई/4, इससे ये 2 टाइम गया तो आपके पास में मिला 0.311 साइन पाई/2 और साइन 90 हमारा 1 होता है, तो आपके पास में इंस्टेंटेनियस वोल्टेज 311 वोल्ट आपके पास में निकल के आ गई। ठीक बच्चों, ये आपके पास में इंस्टेंटेनियस वोल्टेज निकल के आ गई। अब मैं आपके लिए एक सवाल दे रहा हूं बेटा, एक करके देखिएगा, ट्राई कीजिएगा खुद से। क्वेश्चन है आपके पास में एन इलेक्ट्रिक करंट इज, कितना दिया हुआ है देखो आपको दिया हुआ I इज इक्वल टू 100 साइन 100 पाई टी कॉस 100 पाई टी। ठीक है, आपको ये दिया हुआ है साइन 100 पाई टी कॉस 100 पाई टी, बिल्कुल इस तरीके से दे दिया है। अब आपको क्या निकालना है, आपको बताना है इसमें क्वेश्चन करनी है फाइंड। पहला करना है एसी है और डीसी क्या है। दूसरा आपको निकालना है बेटा पीक टू पीक, पीक टू पीक। तीसरा निकालना है आपको आई पीक, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ पीक निकाल सकते हो, आई पीक निकालना है, वो क्या होगा। नेक्स्ट
फोर्थ निकालना है इनिशियल फेज, ठीक है। नेक्स्ट निकालनी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चों? इसके बाद में आपको 6 निकालना है टाइम पीरियड। ये आपको मैं दे रहा हूं, ठीक है। टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, करके इस स्क्रीन को पॉज करके निकालिए फटाफट, बहुत जल्दी। चलो हो गया, चालू करते हैं। सभी निकल आए? चलो निकल आए, बहुत अच्छी बात। देखो आंसर सॉल्यूशन चेक कीजिए अपने आंसर्स को। सबसे पहले हमें दिया हुआ है ये वाला, तो इसको लिखते हैं सॉल्यूशन में। क्या दिया हुआ है? I इज इक्वल टू 100 साइन 100 पाई टी कॉस 100 पाई टी, ठीक है। अब मैंने इसको लिखा बेटा 50, और देखो 2 अंदर लेके गया, 2 साइन 100 पाई टी डॉट कॉस 100 पाई टी, ठीक है। तो 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है, 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a का फॉर्मूला बन के आ गया। तो 50 साइन 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a, तो ये हो गया 200 पाई टी। ये हमारे पास में फॉर्मूला बन के आ गया। अब देखो साइन की फॉर्म में आ रहा है, नहीं आ रहा, और टी भी है, तो इसका मतलब पहला आंसर आपके पास में क्या हो गया? प्योर एसी, प्योर एसी। अच्छा दूसरा क्या? पीक टू पीक वैल्यू हमारे पास, फिर कंपैरिजन करेंगे बेटा इसको, पीक टू पीक वैल्यू निकालने के लिए। कैसे? I इज इक्वल टू 50 साइन 200 पाई टी आपको दे रखा है, दे रखा है नहीं दे रखा? अब आपको क्या करना है? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से कंपैरिजन कर दीजिएगा। देखो क्या मिलेगा आपको? आई नॉट, तो I इज इक्वल टू आई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? 50 एम्पियर। ये पीक वैल्यू है बेटा, कौन सी वैल्यू है? पीक, पीक वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है। अब पीक टू पीक कितना होगा? तो पीक टू पीक थर्ड वाले में करते हैं। पीक टू पीक कितना आएगा बेटा? 2 इंटू 50, कितना आ गया? 100। पीक टू पीक कितना आ गया? 100 एम्पियर, ठीक बात। अब फ्रीक्वेंसी निकाल के देखो, फ्रीक्वेंसी कितना आती है। चलो इसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो फोर्थ वाले पे, तो बेटा ओमेगा हमें कितना दे रखा है? 200 पाई, ठीक है। तो ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई एफ इज इक्वल टू 200 पाई। पाई से पाई कैंसिल, तो एफ आ गया हमारे पास में 100 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी हमारे पास में कितनी आ गई बच्चों? 100 हर्ट्ज, ठीक है। पीक टू पीक मिल गया। अच्छा इनिशियल पीक कितना होगा? इनिशियल पीक तो ये ना हमारे पास में, इसे बोलते हैं इनिशियल पीक बेटा। आई पीक हमारा कितना है? इनिशियल पीक। आई पीक जो मांगा है ना, इनिशियल पीक, और पीक टू पीक मैंने निकाल दिया, इनिशियल पीक आ गया। अब इनिशियल फेज, अब बताओ इनिशियल फेज कितना है इसका? इनिशियल फेज किससे निकालते हैं? इनिशियल फेज तो है ही नहीं, क्योंकि इनिशियल फेज के लिए बेटा आपके पास में इस फॉर्म में होना चाहिए था, 50 साइन 200 पाई टी प्लस माइनस 5, तो 5 तो है नहीं, तो 5 इज इक्वल टू 0 है। तो इनिशियल फेज कितना हो गया बेटा इस बच्चे? कितना हो गया इसका? 0। इनिशियल फेज हमें मिल गया 0। चेक करते हैं, देखो इनिशियल फेज आपको मिल गया, क्योंकि 5 नहीं है, वो हो गया हमारे पास में 0। फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आ गई थी बच्चों? फ्रीक्वेंसी आ गई थी f इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज। अच्छा टाइम पीरियड और निकालना है बस आपको लास्ट। टाइम पीरियड कितना आएगा? टाइम पीरियड होगा t इज इक्वल टू 1/f, तो बेटा 1/100, 1/100। तो हम इसको ऐसे कैसे लिख दें? 100 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 100 इंटू 10 से पावर -2 अपॉन 100, तो इससे कैंसिल हो गया। तो t इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं 10 से पावर -2 सेकेंड, या हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 से पावर -3 सेकेंड।
और इसको भी सॉल्व कर सकते हैं 10 मिली सेकेंड, सॉरी 10 मिली सेकेंड, एम्पिनिट सेकेंड, क्लियर। 10 मिली, इसको लिख देते हैं 10 मिली सेकेंड। अच्छा चलो, एक क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क के लिए, ठीक है, लिखे। मुझे ये बताएंगे इसमें, जैसे इलेक्ट्रिक करंट आपको गिवन है, क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं हम कि एन इलेक्ट्रिक करंट आपको गिवन है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, समझ रहे हैं, ये आपको गिवन है। तो ये बताएंगे कि ये एसी है या डीसी है बच्चों, ठीक है। इसमें आपको क्या बताना है, इट इज प्योर एसी, फाइंड फर्स्ट एसी और डीसी। दूसरा, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है पीक वैल्यू, पीक वैल्यू, ये आपको दोनों आइडेंटिफाई करने हैं। कैसा लगा बच्चों बेटा आज का लेक्चर? ध्यान रखिए, ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़िए। और देखिए आज हमने अल्टरनेटिव करंट के थ्योरी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी, एक बार रिवाइज करना है, इसको अच्छी तरीके से रिवाइज करिएगा, इससे एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। थैंक यू।